नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सबों का 5वीं कक्षा में नैतिक शिक्षा पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले सुंदर पंक्ति आया है, वेदालोक। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं बता दूं, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोविड-19 के नियमों का पालन करें। हमेशा घर या बाहर जाते हैं तो आप सैनिटाइज हाथों करें, हैंड वॉश करें। घर पर आते हैं तो ध्यान दें, गर्म पानी पिएं। हम सुरक्षित रहें और समय पड़ने पर हम स्कूल आएंगे। तो अभी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में जीनी है। तो ये वेदालोक के बारे में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। वेद और आलोक, आलोक शब्द है, वेद और आलोक। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आलोक मतलब होता है प्रकाश। तो इन चारों वेदों का जो प्रकाश है वह हमारे जीवन में आ है ना। इसमें कुछ पंक्ति दी गई है। वेद की पंक्ति है, पहली पंक्ति है, अशतो मां सद्गमय। अशतो मां सद्गमय। स्टार्ट ध्यान से सुनेंगे और इस वीडियो को सुन करके बार बार सही उच्चारण करने का कोशिश करोगे। असतो मां सद्गमय। तो यहाँ पर स्टूडेंट असत शब्द है। असत शब्द का पंचमी विभक्ति में असतः होता है, यानी हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, असत से सत की ओर ले चलो। असत क्या है? तो जीवन में जो गलत रास्ते हैं, गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ले चलो। मुझे पता ये नहीं है कौन सही रास्ता है, कौन गलत रास्ता है। तो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना यही करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर परमात्मा, आप हमेशा मुझे गलत रास्ते से सही रास्ते की ओर ले चलो। ये मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं समझ पाता हूँ कौन सा सही रास्ता है और कौन सा गलत रास्ता है। तो सबसे पहले कहा असतः मां सद्गमय। दूसरा है तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस ही पंचमी विभक्ति का रूप है तमस का, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। गमया का अर्थ होता है ले चलो। अब अंधकार क्या है? अज्ञान का नाम भी अंधकार है ना। हम अज्ञान रहते हैं तो सशंकित रहते हैं। यदि जिस वस्तु के बारे में ज्ञान रहता है, कोई हमें गलत बताता है तो मैं कहता हूँ कि ना ऐसे होगा। मुझे जानकारी है, आप तुरंत टोकोगे नहीं, तो आपको जानकारी नहीं, तो कुछ भी गलत बताता है या सही बताते हैं आप मान लेते हो या चुप रह जाते हो। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना की गई है, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार क्या है? अज्ञान है। अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, ये कहा। अगली पंक्ति है, मृत्योर्मामृतम गमय। मृत्यु शब्द का पंचमी विभक्ति में मृत्यु होता है, यानी मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु क्या नाम? मृत्यु का दूसरा नाम है स्टूडेंट्स क्या? कष्ट। जीवन में बहुत तरह का कष्ट होते हैं। मानसिक कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है ना। अलग अलग कष्ट होते हैं और उससे हम दुखी होते हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना की गई है, मुझे मृत्यु से यानी कष्ट से अमरता की ओर ले चलो, है ना। अमर बन जाऊं, है ना। हम परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, अमर, है ना। तो जो लोग अच्छे करके गए हैं संसार में आकर, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ऐसे महापुरुष बहुत सारे पैदा हुए। वो अपने तरह से जिए और संसार को एक रास्ता दिखाया। आज भी वो अमर हुए, है ना। बहुत से राजा महाराजा हुए, लेकिन यदि वो अच्छे काम नहीं किए तो आज उनका नाम नहीं लिया जाता है, और जो अच्छे काम किए हैं उनका नाम लिया जाता है। ठीक है। तो ये कहा मृत्यु से
अमरता की ओर ले चलो। आगे चैप्टर 1 में पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जब देखोगे, पार्ट 1 में देखोगे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर क्या है, कहता है हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमसे कीजिए। क्या कहा? कहा हाँ, तो याचना में क्या की गई है? हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, है ना। तो हम ईश्वर आनंद मूर्ति हैं, आनंद स्वरूप हैं, आनंद को देने वाले हैं, खुशियाँ प्रदान करने वाले हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर से मैं याचना करता हूँ कि हे प्रभु आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे आनंद प्रदान करें और हमें ज्ञान दीजिए, है ना। और हमारे अंदर में जो दुर्गुण है, जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को भी दूर कीजिए शीघ्र सारे। इसमें देर न लगाइए प्रभु, हमारा जीवन ही कितना लंबा है, तो आप जितना भी जिंदगी दिए तो हमारे अंदर से दुर्गुण बुराइयों को दूर कीजिए। तो कहें बुराइयां क्या है? तो जिस काम को करने से समाज में, समाज को नुकसान होता है, अपना नुकसान होता है, परिवार का नुकसान होता है, समाज के नियम टूट जाते हैं, विद्यालय के नियम टूट जाते हैं, वो सारे दुर्गुण आएंगे। और जिस काम को करने से अपना भला होता है, समाज का भला होता है, परिवार का भला होता है, विद्यालय का अनुशासन नहीं टूटता है, तो अच्छा काम माना जाएगा। तो ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए और लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, है ना। हाँ, कहा कि लीजिए हमको शरण में, हमको अपने शरण में अपना लें आप, है ना। हम सदाचारी, शरण मतलब अपना लेना होता है, तो मुझे अपना लीजिए और मैं सदाचारी, अच्छा काम करना वाला बनूं, मैं अच्छा काम करूं। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, ब्रह्मचारी और धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बनूं। तो कहा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी होता है जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण रखता है। एग्जाम्पल के लिए आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियों को सही रूप में सदुपयोग करना, है ना, दुरुपयोग नहीं करना। जैसे आँख का काम है देखना, देखना अच्छी बात है, लेकिन आप लगातार किसी को लगातार टकटकी नज़र से देखते हैं, तो अगला आदमी देखता है कि यह क्यों बार बार मुझे घूरता है, तो यह अच्छी बात नहीं होगी। दूसरी बात है कि लगातार हम मोबाइल देखते रह जाते हैं, घंटों मोबाइल देखते जाते हैं। कल का मैं न्यूज़ पढ़ा था कि लड़का 8 से 10 घंटा तक मोबाइल देखते रहता है, जिसके कारण उसका शक्ति ताकत विलीन होने लगी और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, यानी इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा हम दुरुपयोग अपने इंद्रियों को न करें, ब्रह्मचारी रहें, धर्म का रखवाला बने, यानी अपने कर्तव्यों का पालन करें। धर्म रक्षक मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करें। आप यदि स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स का काम है ज्ञान अर्जन करना, ब्रह्मचारी रहना, टीचर का काम है पढ़ाना, माता पिता का है धर्म अपना बाल बच्चों को देखें। ऐसे जिनका काम है अपना सही, वह धार्मिक कहलाता है। वीर व्रतधारी बने, और हम वीर बने, ताकतवर बने, है ना, कमजोर बनकर नहीं रहेंगे। कमजोर रहेंगे तो सब कुछ सताएगा, इसलिए हम। और आगे कहता है हिंद में पैदा हुए हैं, हिंद का संतान है, हिंद में पैदा हुए हैं, हिंद का संतान है। हिंद यानी भारतवर्ष में पैदा हुए हैं और भारत का हम पुत्र हैं, भारत का पुत्र हैं।
और यह भारतवर्ष की भारत भूमि की सेवा करने का मौका मिले तो आप जरूर ही सेवा करें, है ना। हिंद की सेवा कीजिए, करें ऐसा वरदान मुझे आप प्रदान करें। प्रेम की गंगा बहे, आपस में लड़े झगड़े नहीं, आपस में मिलजुल कर रहें। आपस में जो परिवार, जो समाज मिलजुल कर रहता है, जो मिलजुल कर रहता है, वह परिवार, वह समाज, वह देश बड़ा ही खुशहाल होता है। जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, वह समाज, वह परिवार खुशहाल नहीं रहता है। अनेक तरह के उनके जीवन में तनाव बने हुए रहते हैं। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, हमें प्रेम की गंगा बहे। प्रेम हम दूसरे से करें, माता पिता से, अपने मित्रों से, अपने समाज से, अपने सोसाइटी से, जहाँ भी रहें मिलजुल कर रहें। और दिल में हमारे रात दिन यह हमारा मन में अच्छे भाव हमेशा बना रहे। और अंत में कहता है ईश्वर को हम न भूलें। संसार में और किसी को भूल जाते हैं, सबको हम याद किए रहते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर का याद भूल जाते हैं, जो हमारा उनके साथ नित्य संबंध है। संसार में बहुत सारे संबंध हैं, उन संबंधों में परमात्मा को नहीं भूलना है। संसार के ऐश्वर्यों को देख करके, अपने और सब कुछ देख करके परमपिता परमेश्वर का भूल जाते हैं। इसलिए ये प्रार्थना की जा रही है कि हे परमपिता परमेश्वर, आपको मैं हमेशा नहीं भूलूं, आपको याद करता रहूं, ऐसा मुझे सद्ज्ञान दीजिए। और रोज उठकर परमात्मा से प्रार्थना यही करें, मैं आपका संतान हूं, मेरा दिन अच्छा से गुजरे, मैं आपका हूं, आपसे अलग नहीं रह सकता हूं, मैं आपका ही हूं, आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। आपकी कृपा से मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, मेरा दिन अच्छा गुजरेगा, ऐसा संकल्प के साथ आप आगे बढ़ते रहें। इस प्रकार याचना में यही की गई है। और मैं तो कहूँगा इस याचना को आप हर रोज़ प्रार्थना करें तो आपका दिन निश्चित रूप से ही अच्छा गुजरेगा, क्योंकि आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो। और यहाँ पर कुछ 5 क्वेश्चन किए गए हैं। 5 क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन क्या है, इस प्रार्थना में प्रभु से क्या देने और क्या दूर करने के लिए कहा गया है। तो ज्ञान देने के लिए कहा गया है और दुर्गुण दूर करने के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रभु की शरण में जाकर हम क्या बन सकते हैं। तो प्रभु के शरण में जाकर हम सदाचारी बन सकते हैं, सदाचारी बनेंगे। इस प्रार्थना में देश के लिए क्या मांग की गई है, कहा गया है कि मैं हिंद की सेवा करूं, भारतवर्ष की सेवा करूं। और कहा गया यहाँ किस सद्ज्ञान की मांग की गई है। तो यह सद्ज्ञान, किस सद्ज्ञान का, तो सद्ज्ञान कहा गया कि सद्ज्ञान में परमपिता परमेश्वर का याद कभी नहीं भूलूं, वह परमपिता परमेश्वर हमेशा मेरे दिल में रहें, मैं हमेशा उनको याद करता रहूं। यही सद्ज्ञान के बारे में मांग की गई है। और कहता है इस प्रार्थना को कंठस्थ करो। कंठस्थ मैंने कंठे स्थितः कंठस्थ होता है, कंठ में हमेशा रहने वाला, ठीक है, कंठ में हमेशा रहने वाला कंठस्थ कहलाता है। तो और अपने गुरु को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को सुनाओ और हाथ जोड़ करके प्रार्थना ईश्वर से जरूर गाओ। तो चलो स्टूडेंट्स, आज यही वेदालोक और याचना आप पढ़े। आप बहुत अच्छा चैप्टर, अच्छे भाव है, ईश्वर से प्रार्थना की गई है। आज की शुरुआत हम ईश्वर की प्रार्थना से किए हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। फिर अगले क्लास में हम सब मिलते हैं।